वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो आज मिसिज़ हैदर पे बात नहीं होगी, हमारे देश के कुछ मुद्दों पर ही बात होगी। तो जिस तरीके से आप सब लोग आज की जो सिचुएशन है, हमारे देश की जो कंडीशन है, वो आप लोग जानते होंगे कि मुसलमान ने सड़क पे नमाज़ क्यों पढ़ी, मुसलमान ने क्लासरूम में नमाज़ क्यों पढ़ी। ये सब चीज़ें अब आम हो चुकी हैं कि अगर कोई मुसलमान जुमे की नमाज़ पढ़ता हुआ भीड़ ज़्यादा हो और सड़क तक आ जाए तो कहते हैं कि नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ो, सड़क कोई नमाज़ पढ़ने के लिए है। और ये भूल जाते हैं कि कभी मुसलमानों ने नहीं कहा कि मंदिरों की जो पूजा होती है, माता की जो चौकियाँ लगाई जाती हैं, वो सड़कों पे लगाने की जगह नहीं होती, वो भी मंदिर के अंदर ही लगाई जाए। मगर ये चीज़ मुसलमान नहीं कहता। जब कावड़ यात्रा जाती है और एक रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी होता है। मुसलमानों को ही परेशानी नहीं होती है, हिंदुओं को भी परेशानी होती है, क्योंकि सारे ही तो हिंदू कावड़ लेकर नहीं जा रहे होते हैं। मगर फिर भी उस बात के लिए कोई भी इंसान जो है तो ऑप्शन नहीं उठाता, कोई भी नहीं कहता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। सब सोच लेते हैं नहीं भी, इनकी आस्था का ये एक मसला है, ये इनकी आस्था है, इनकी रीति रिवाजों का एक हिस्सा है। तो सब लोग उस परेशानी को 8 दिन 10 दिन के लिए इग्नोर कर देते हैं। कोई मसला नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कावड़ यात्रा जाना, तो कोई मसला नहीं है। मगर एक जुमे के दिन कुछ मिनट की नमाज अदा करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आज सुबह एक वीडियो मेरी आंखों से गुजरी, जहां एक प्रोफेसर ने अपनी क्लासरूम में नमाज अदा कर ली। तो किसी ने वीडियो बनाई, वो वीडियो में ये भी दिखाया गया कि क्लास भी पूरी खाली है और पूरा स्कूल भी खाली है। फिर भी कुछ लोगों ने, जो अच्छे इंसान थे, उन्होंने अच्छे भी कमेंट किए कि कोई मसला नहीं है, नमाज ही तो अदा कर रहा है इंसान। उसमें हिंदू भी थे कमेंट करने वाले और मुस्लिम भी थे। पर कुछ जो नफरती लोग थे, उन्होंने कमेंट किए कि भाई क्लासरूम में नमाज क्यों पढ़ रहे हो, अपने घर नमाज पढ़ो। जबकि मैंने, पता है, ज़्यादातर मैं बहुत सारे, जैसे कभी हॉस्पिटल गई हूँ तो बहुत बड़ी भगवान की मूर्ति भी रखी होती है और वहाँ इतनी जगह भी दी जाती है कि अगर आपको नमाज़ पढ़नी है, आप नमाज भी अदा कर सकते हो। तो ये क्यों है कि किसी की हॉस्पिटल में मरीज़ है, जिसकी आस्था भगवान में है, वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करेगा। जिसकी आस्था अपने अल्लाह में है, वो अल्लाह के आगे सजदा कर कर अपने मरीज़ के लिए दुआ करेगा, है ना? तो मगर पता है लोगों को बाँटा कैसे जा रहा है, नफ़रतों के नाम पे। पर आज पता है मुझे उस चीज़ से अलग एक चीज़ और समझ आई कि अभी तो देश का मुद्दा क्या बनाया हुआ है, हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र के। पर आज मैं इस बात को पक्का श्योर कहती हूँ कि अगर देश से मुसलमानों को निकाल भी दें, वैसे तो किसी के बाप में दम नहीं है, हकीकत बात है, ताउम्र के लिए कह रही हूँ, मरते दम तक के लिए कह रही हूँ, किसी के बाप में दम नहीं है जो मुसलमानों को हमारे हिंदुस्तान से निकाल सके। मगर फिर भी अगर के हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं भी होते ना, या नहीं, चले हम 1% को कह देती हूँ मैं कि अगर मुसलमान ना रहे हिंदुस्तान में, तब भी इस हिंदुस्तान का मुद्दा हल नहीं होगा। फिर पता है क्या होगा, फिर हिंदू को हिंदू ही सताएगा। आज सुबह मेरे एक और वीडियो आंखों से गुजरी, इस लड़के की शादी थी और जिस तरीके से हम मुस्लिम में शादी होती है और लड़का सलाम करने मस्जिद में जाता है, उसी तरह से शायद हिंदू धर्म में भी लड़का जब घोड़ी चढ़ता है तो मत्था टेकने मंदिर जाता है। तो शायद मुझे जितना समझ में आया, है ना, तो ये लड़का मंदिर जाना चाहता था, मगर वहाँ के जो रसूखदार थे, जो खुद को ऊंची जाति का समझते हैं और इस कम्युनिटी को नीची जाति का समझते हैं, उन्होंने उसको मंदिर नहीं जाने दिया। और वो लोग इतने आहत हुए कि उस लड़के ने मंदिर की बजाय जाकर एक मज़ार पे ही मत्था टेक दिया। अब लोगों की फीलिंग कहाँ आहत हुई कि मंदिर नहीं जाने देते तो इतना हंगामा नहीं होता, इतना मुद्दा नहीं उठाया जाता उसका, मगर मज़ार पे जाके उसने मत्था टेक दिया, इसलिए लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो गई। लोगों ने, मीडिया ने काफ़ी आवाज़ उठाई। फाइनली उस लड़के को अगले दिन उसकी पत्नी के साथ मंदिर ले जाया गया। पता है, मैंने वो वीडियो भी देखा जहाँ उसके जो लड़के के पापा थे, वो बड़े भावुक हो रहे थे कि मेरी 45 साल की उम्र है और 45 साल की उम्र में मैंने आज तक मंदिर के अंदर आके दर्शन नहीं किए। हमारे पूर्वज भी, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो भी कभी मंदिर नहीं आ पाए
आज मीडिया की बदौलत हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम राम जी के दर्शन आकर कर रहे हैं मंदिर के अंदर। तो मुझे पता मुझे हैरत हुई कि मुसलमानों से नफ़रत करते हैं तो समझ में आ जाए हम तो आपके गैर मज़हब के इंसान हैं कि भाई आपका धर्म अलग है, हमारा मज़हब अलग है। पर अपने खुद के धर्म से, क्योंकि मानते तो वो भी तो राम जी को हैं, मानते तो वो भी किशन जी को हैं, उनमें भी ऊंच नीच। जो आप ही के भगवान को मान रहे हैं उनसे भी ऊंच नीच, उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों? क्या है ये नफ़रतें? अगर मुसलमान नहीं भी हुआ ना देश में, फिर अपनों को ही छोटी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति ये कह कर ट्रोल करना। मतलब मुझे याद है, मैंने बहुत पुरानी फ़िल्मों में देखा है, एक शायद धर्मेंद्र की फ़िल्म थी जहाँ मास्टर जी, अगर धर्मेंद्र ने घड़े के पानी को पी लिया था धर्मेंद्र जी ने, तो मास्टर जी ने वो घड़ा ही फोड़ दिया था कि भाई वो नीची जाति थे, इसीलिए वो उस घड़े के पानी से नहीं पी सकते थे पानी, जो साहूकारों का घड़ा था। तो ना ही जो नीची जाति के लोग थे उस टाइम उस फ़िल्म में उन्हें चप्पल पहनने दी जाती थी कि वो चप्पल नहीं पहन सकते, वो नंगे पैर ही चलेंगे। उनकी घोड़ी नहीं चढ़ सकती थी, मतलब घोड़ी पे बारात नहीं चढ़ सकती थी, है ना? वो लोग जो ऊंची जाति के लोग थे उनके सामने सर नहीं उठा सकते थे। मतलब इतनी क्रूर प्रथा उस फिल्म में दिखाई गई थी। मगर मुझे लगा वो एक फ़िल्म है, मगर ये चीज़ें तो रियल में हो रही हैं आज भी, इस टाइम में, जहाँ साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जहाँ देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोगों की मानसिकता आज भी वहीं पड़ी हुई है। छोटा बड़ा, ऊंची जाति, नीची जाति। जो मुस्लिम कम्युनिटी को ट्रोल करते हैं ना, हमारे यहाँ जाति धर्म तो हमारे यहाँ भी है, मगर हक में किसी के कोई फ़र्क नहीं है। मस्जिद में जो पहले जाएगा वो पहली शब में ही खड़ा होगा, लास्ट में अगर अरबपति भी जाएगा ना तो वो लास्ट में ही खड़ा होगा। ये नहीं ये अरबपति है तो सारी भीड़ हटाओ और ये अरबपति आगे जाकर खड़ा होगा, ना ना ना, जो पहले आया है ना मस्जिद में वो पहले ही खड़ा होगा। तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों को से नहीं है, प्रॉब्लम तो आप लोगों को अपने खुद के धर्म से भी है। तो सिर्फ सोच बदलो, सोच बदलो। कोई जाति ऊंची नीची नहीं होती, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म आपकी हो, इंसानों को इंसान समझो। आपको कोई ऊपर वाले ने स्पेशल मिट्टी से नहीं बना के भेजा और बाकियों को कोई अलग मिट्टी से नहीं बना के भेजा कि आपकी मिट्टी सोने की है, बाकियों को गोबर कूड़े से बनाकर भेजा था ऊपर वाले ने। पैदाइश भी सबकी एक ही तरीके से है, माँ की कोख से पैदा हुए हैं, और मरना भी सबने है ज़रूर। कोई अमर नहीं है। कोई कितना भी बड़ा साधु संत बन ले, कोई कितना भी हाफिज़ कुरान बन ले, कोई कितना भी बड़ा आलिम बन ले, मरना सबने है, मौत बरहक है। तो इसीलिए आपस में भाईचारा रखो, प्यार मोहब्बत रखो, ये भेदभाव छोड़ दो। ये नफ़रत जो है ना, नफ़रत ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। नफ़रत ने सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं किया, और ना ही नफ़रत इससे ज़्यादा कभी कुछ कर सकती है। तो इंसान को इंसान समझो कि ये छोटी जाति का ऐसे मंदिर नहीं आने दिया जाएगा, ये मुसलमान है इसको बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ये सब नफ़रती सियासी लोगों के काम है। ये प्लीज़, मैं हिंदू भाइयों से भी हाथ जोड़ कर ये कहूँगी कि प्लीज़ ये नफ़रतें मिटा दो। ये नफ़रतें आपकी आने वाली नस्लों को खोखला करेंगी। आप अपने बच्चों के दिलों में ना संस्कार नहीं भर रहे हो। आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हो बेटा मंदिर जाना है, नहीं, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो मस्जिद के बाहर जाकर डीजे बजाना है। आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हो कि मंदिर जाकर हाथ जोड़ के भगवान जी के सामने पूजा अर्चना करनी है। आप ये सिखा रहे हो मस्जिद के बाहर डीजों पर औरतें नचानी हैं अपने धर्म की। आप ये नहीं सिखा रहे हो किसी मजबूर की मदद करना है। आप ये सिखा रहे हो बाहर नमाज अगर कोई पढ़ रहा है, बुजुर्ग किसी ट्रेन में कोई बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है, उसको लात घूंसों से मारना है। आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखा रहे हो, आप अपने बच्चों को नफ़रत का जहर भर रहे हो, नफ़रत का जहर भर रहे हो। और वो नफ़रत का जहर जब हम दूसरों के लिए भरते हैं ना अपने बच्चों की रगों में,
तो वो नफ़रत का ज़हर अंत में हमें ही नुकसान पहुँचाता है। छोटी सी एक मिसाल है, अगर मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को कहूँ कि तुम्हारे ताया बुरे, तुम्हारे चाचा बुरे, अगर वो उनका सम्मान नहीं करेगा तो कल मेरा बच्चा अगर उनका सम्मान नहीं कर रहा है ना, तो परसों वो फिर मेरा भी नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं ये बात सबको कहना चाहती हूँ, ये जो धर्मों के नाम पर अपने बच्चों के दिलों में ज़हर भर रहे हो ना, नफ़रतें भर रहे हो, छोटी जाति, ऊँची जाति, हिंदू, मुसलमान, ये नीची जाति का है, ये ऐसा है, ये सब कुछ आप अपने हक़ में बुरा कर रहे हो। अपने बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान दो, ना कि मस्जिद के बाहर जाकर डीजे बजाकर उस पे मुजरा कराओ अपने धर्म की बेटियों से। दूसरे को ज़लील करने के लिए अपने आप को क्यों ज़लील कर रहे हो? और मैं ये सब हिंदू भाई बहनों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो नफ़रत का ज़हर भर रहे हैं सियासतदारों के कहने पर। तो जी, ये थी एक छोटी सी वीडियो मेरी। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ अपनी बहन की बातों को दिल से सुनकर उन पे प्लीज़ अमल भी करिए। अपने बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देने हैं। हमें हमारे बच्चों को सिखाना है आपसी मोहब्बत, भाईचारा, प्यार। हमें अपने बच्चों के दिलों में, उनकी रगों में नफ़रत का ज़हर नहीं घोलना। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।